इजराइल को मिलेंगे 2000 पाउंड के अमेरिकी बम। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का नया फैसला कौन सा है जिन्होंने बाइडेन के फैसले को पलट दिया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर के पास भारत ने आखिरकार चला दिया है बुलडोजर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वाले भारी बमों की सप्लाई पर लगी रोक को हटा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल हमास जंग में मरने वाले लोगों की संख्या को कम करने के मकसद से इन बमों की सप्लाई पर रोक लगा रखी। शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने अमेरिका को जो ऑर्डर दिए थे, जिनका पेमेंट हो चुका है, उन्हें इजराइल भेजा जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ट्रंप के एक अधिकारी ने इजराइल को भारी बम भेजने की पुष्टि की है। बाइडेन ने राष्ट्रपति रहते हुए मई 2024 में दक्षिणी गाजा के रफा शहर पर इजराइल के फुल स्केल अटैक को रोकने के लिए भारी बमों की सप्लाई पर रोक लगा दी। हालांकि एक महीने बाद ही इजराइल ने शहर पर कब्जा कर लिया है। बाइडेन ने पिछले साल मई में CNN को दिए एक इंटरव्यू में इजराइल पर लोगों को सामूहिक तौर पर निशाना बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि गाजा में नागरिक मारे गए। इन बमों का उपयोग जनसंख्या केंद्रों को निशाना बनाने में किया जाता है। मैंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर वे राफा में प्रवेश करते हैं तो मैं उन्हें हथियारों की आपूर्ति नहीं करूंगा जिनका इस्तेमाल दूसरे शहरों में किया गया है। बाइडेन की रोक के बाद इजराइल को भेजे जाने वाले 500 पाउंड के 1700 बम भी अटक गए थे। हालांकि कुछ हफ्तों के बाद उन्हें इजराइल को दे दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के महज 5वें दिन ये कदम उठाया है। उन्होंने हमास और इजराइल के बीच सीज फायर में हमास ने 7 इजरायली बंधकों को रिहा किया है। इसके बदले में इजराइल ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा है। अभी सीज फायर के दूसरे चरण पर बात शुरू होनी है। इसमें हमास की कैद से सभी इजरायली बंधकों की रिहाई और अस्थायी सीज फायर करने पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है, अगर हमास बाकी बंधकों को रिहा नहीं करता है तो उसके खिलाफ फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। अब यहाँ पर देखना है कि आगे क्या होता है। जिस तरीके से यहाँ चीजें चल रही हैं, ट्रंप ने एक इशारा तो जरूर दे दिया है कि इजराइल की बात सुन लो भैया, वरना कहीं तुम्हारे लिए बड़ी समस्या न हो जाए। इजराइल का साथ अमेरिका नहीं छोड़ेगा, ये चीज माना जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ तो ये कहते हैं कहीं न कहीं गाजा को खाली कराना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। जॉर्डन और मिस्र पर दबाव भी बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन, मिस्र और दूसरे अरब देशों से ज्यादा फलस्तीनी शरणार्थियों को अपनी जमीन पर जगह देने का आग्रह किया है जो गाजा पट्टी छोड़कर आ रहे हैं। ट्रंप ने गाजा के युद्धग्रस्त क्षेत्र को तकरीबन पूरी तरीके से खाली करते हुए नई शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही उन्होंने जो बाइडेन के समय इजराइल को जो ये बम थी उसे भी बंद कर दिया है। कहा जा रहा है गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन के राजा और मिस्र के राष्ट्रपति से बातचीत की। उन्होंने दोनों देशों के नेतृत्व में फलस्तीनी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए समर्थन मांगा है। उन्होंने गाजा को एक विध्वंस स्थल बताते हुए क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए अरब देशों के साथ मिलकर एक नए स्थान पर आवास बनाने का सुझाव दिया है। गाजा पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित रूप से इतनी आबादी को स्थानांतरित करने की बात कही है ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्र को साफ किया जा सके और एक नई शुरुआत की जा सके। उन्होंने कहा कि मैंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से बात की और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी बात। मैं चाहता हूं कि मिस्र ज्यादा लोगों को स्वीकारे। ट्रंप ने कहा कि गाजा सचमुच एक विध्वंस स्थल की तरह है, सब कुछ ध्वस्त हो गया है, वहाँ लोग मर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ अरब देशों के साथ शामिल होकर एक अलग स्थान पर इनके आवास बनाना पसंद करूंगा जहां वे शायद बदलाव के साथ शांति से रह सकें। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। ट्रंप ने सोमवार को शपथ के बाद भी कहा कि गाजा समुद्र के किनारे एक असाधारण स्थान है, अच्छा मौसम, सब कुछ अच्छा है। गाजा का अलग तरीके से पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। गाजा में 19 जनवरी को 15 महीने की लड़ाई के बाद हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ है। लड़ाई रुकने के बाद गाजा में लोगों का लौटना शुरू हुआ। हालांकि गाजा वासियों के सामने पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ भी एक चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पे बांग्लादेश
पाकिस्तान के साथ JF-17 खरीदना चाहता है बड़ी संख्या में और कहा जा रहा है कि भारत इस चीज को बहुत ध्यान से देख रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। इनके एक प्रोफेसर ने आज से 2-3 महीने पहले क्या कहा था। इस वीडियो में इन्होंने कहा था कि JF-17 को खरीदो, भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में बढ़ा भेजो, यानी कि यहाँ पर उपद्रव फैलाओ। और ऐसा ही देखने को मिला। इस आर्टिकल के अनुसार पाकिस्तान के जासूस ये उल्फा के चीफ से मिलना चाहते हैं बांग्लादेश में। पाकिस्तान एक डबल गेम खेलना चाहता है जिसका टारगेट भारत है। ये चीजें देखने को मिल रही थी। अवामी लीग, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि यूनुस गवर्नमेंट ने कहा था कि ये इसे अभी इलेक्शन में पार्ट नहीं लेने देंगे। BSF ने भी यहाँ ऑपरेशन के लिए अलर्ट जारी करके रखा है। और इन सब के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत ने बड़ी कार्रवाई और यहाँ पर भारत ने एक बुलडोजर एक्शन लिया है। यूपी नहीं बल्कि ये चीज अब बांग्लादेश तक पहुंची है। बांग्लादेश के का जो बॉर्डर का इलाका, अब तक आपने बुलडोजर को अतिक्रमण हटाते हुए देखा, अब तक आपने पीले पंजे को अवैध कब्जे का सफाया करते हुए देखा। लेकिन इस बार जिस तरह से BSF की मुस्तैदी से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बुलडोजर स्ट्राइक हुई है और यकीन मानिए बॉर्डर पर चले बुलडोजर ने मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली बांग्लादेश सरकार के कट्टरपंथियों की घुसपैठ वाली साजिश को तार तार कर दिया है। एक तरफ भारत का बुलडोजर पीले पंजे से जमीन को खोद रहा है तो दूसरी ओर खुदाई की जगह से लोहे का विशाल काय कंटेनर पड़ा मिला है। दरअसल ये कोई कंटेनर नहीं है बल्कि बंकर है जिसका इस्तेमाल बांग्लादेशी घुसपैठी तस्करी के लिए किया करते थे। BSF की खुफिया विंग ने दावा किया कि इन बंकरों का निर्माण बांग्लादेशी घुसपैठी और तस्करों ने किया था। जमीन के भीतर इन बंकरों को कोहरे का फायदा उठाते हुए बनाया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में BSF को एक खुफिया इनपुट मिला। इस इनपुट के आधार पर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली, लिहाजा इसकी पड़ताल करने के लिए BSF की टीम पहुंची। BSF ने बहुत जल्द इस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। आपको बता दें, पड़ताल के दौरान खेतों के बीच BSF को नदिया जिले के तुंगी सीमा क्षेत्र में 3 भूमिगत बंकर मिले। बंकरों को छुपाने के लिए ऊपर कमरा बनाया गया था। बंकरों से 50,000 अवैध नशीली सिरप बरामद हुई। फेसेंडिल सिरप की कीमत 1,40,00,000 रुपए है। BSF के इंटेलिजेंस विंग ने बताया कि बांग्लादेशियों का मकसद सिर्फ दवा की तस्करी करना ही नहीं बल्कि मुख्य रूप से इन बंकरों का इस्तेमाल घुसपैठियों को छिपाने के लिए किया जाता था। इस खेल में पश्चिम बंगाल के कुछ दलाल भी शामिल थे। आखिर कौन है वो लोग, फिलहाल एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद BJP पश्चिम बंगाल की TMC सरकार और पुलिस पर संगीन आरोप लगा रही है। BJP विधायक गिमनिमित्रा पॉल ने कहा कि तोलबाजी के बंटवारे का हिसाब मिल जाता है तो पुलिस कुछ नहीं कहती है। ममता बनर्जी सब कुछ जानती है किस तरह से ये तस्कर एक्टिव है, कुछ नहीं करती हैं क्योंकि हिस्सा उन्हें भी जाता है। खैर, बंकरों के मिलने के बाद BSF ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। फिर बुलडोजर के जरिए बंकरों को निकालने का काम किया गया। यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के चीफ भी भारत आ रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा की रखवाली करने वाला BGB अपने महानिदेशक के साथ भारत के दौरे पर आ रहे हैं। और वैसे तो कहा गया था कि ये गोपनीय रूप से करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, कोई गोपनीयता नहीं बरती जा रही है। हम यहाँ पर सीधे सीधे भारत जा रहे हैं। हम बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करके स्थितियों को हल करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि भारत और बांग्लादेश कैसे स्थितियों को हल करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।